हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस है सेट है, ये प्रैक्टिस सेट जो है पूरा का पूरा टोटल का टोटल जो प्रश्न है ये खाद्य पदार्थों में मिलावट, किस किस खाद्य पदार्थ में कौन सी मिलावट करते हैं, तो कौन सी मिलावट की जाती है जो, और कुछ मिलावट ऐसी होती है जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट असर्शन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के निरीक्षण हेतु खाद्य निरीक्षण की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। रीजन है, खाद्य निरीक्षण विक्रय स्थल से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित करते हैं जिनका परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। ए ऑप्शन असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। बी ऑप्शन असर्शन सही परंतु रीजन गलत है। सी ऑप्शन असर्शन गलत परंतु रीजन सही है। डी ऑप्शन रीजन सही परंतु असर्शन जो है वो गलत है। तो क्या है कि इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर जो है वो ए गलत परंतु आर सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खाद्य पदार्थों में मिलावट के निरीक्षण हेतु खाद्य निरीक्षण की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा जो है ये की जाती है। किसके माध्यम से, तो जो राज्य सरकार है इस राज्य सरकार के माध्यम से इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। कारण क्या है, खाद्य निरीक्षण विक्रय स्थान से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित करते हैं और जिनका परीक्षण प्रयोगशाला में वो करते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1955 में। तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो लागू किया गया था 1955 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1955 ईस्वी में खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट कितने कारणों से की जाती है? खाद्य पदार्थ किस अधिनियम के अनुसार, तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अनुसार जो खाद्य पदार्थ है इस खाद्य पदार्थ में मिलावट कितने कारणों से की जाती है? 2 कारणों से, 3 कारणों से, 4 कारणों से या 5 कारणों से। तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अनुसार जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है वो 2 कारणों से की जाती है। कितने कारणों से, तो 2 कारणों से की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका जानबूझकर मिलावट, जैसे मापतौल में कभी कभी भी विक्रेता जो है वो क्या है, जानबूझकर जो है वो मिलावट करता है वजन को बढ़ाने के लिए या पदार्थ की गुणवत्ता में कमी लाने के लिए, इस प्रकार के क्रियाकलाप वो करते हैं। तो जानबूझकर की गई मिलावट और कभी कभी जो है अनायास ही मिलावट हो जाती है। विक्रेता की जानकारी में ना मिलावट होने के कारण भी जो आपकी इसमें मिलावट हो जाती है, तो अनायास भी किया जाए कभी कभी मिलावट हो जाती है। तो 2 कारणों से जो मिलावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कॉफी पाउडर में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? जो कॉफी का पाउडर होता है इसमें से किसकी मिलावट की जाती है? चिकोरी के बीज पीसकर, भुनी इमली के बीज पीसकर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कॉफी के पाउडर जो है इसमें से किसकी मिलावट की जाती है? तो चिकोरी के बीज को पीसकर उसमें मिलाया जाता है और भुनी हुई इमली के बीज को भी पीसकर उसमें मिलाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों को जो है उसमें मिलाया जाता है, भुनी इमली के बीज पीसकर और चिकोरी के बीज को पीसकर जो है उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिठाई में निम्न में से किसकी मिलावट की जाती है? अगर मिठाई बनाया जाता है तो उसमें मिठाई जैसे खोआ वगैरह होता है तो उसमें उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जो है वो किसकी मिलावट करते हैं? चावल का माड़ है, बासी रोटी है, हानिकारक रंग है या उपरोक्त सभी। तो चावल के माड़ का भी प्रयोग किया जाता है, बासी रोटी भी उसमें मिलाई जाती है और हानिकारक रंग कलर डालने के लिए उसमें हानिकारक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, घोड़े की लीद स्टार्च की मिलावट निम्न में से किसमें की जाती है? इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें घोड़े की लीद और इसके साथ साथ उसमें स्टार्च की जो है वो मिलावट की जाती है? पिसा धनिया है,
मैदा है, हल्दी है या केसर है। तो घोड़े की लीड या स्टार्च की मिलावट जो है वो पिसा धनिया जो है इसमें किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पिसा धनिया में घोड़े की लीद या स्टार्च की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेड क्रोमेट चूरा चूरा की मिलावट निम्न में से किसमें की जाती है? किसकी? तो लेड क्रोमेट जो चूरा है होता है, इसके चूरे की मिलावट किसमें की जाती है? हल्दी में की जाती है, केसर में की जाती है, काली मिर्च में की जाती है या हींग में की जाती है? तो लेड क्रोमेट चूरे की जो मिलावट है वो हल्दी में की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हल्दी में जो है इसकी मिलावट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पटसन के रंगे रेशे को निम्न में से किसमें मिलाया जाता है? पटसन के जो रंगे रेशे होते हैं, इन रंगे रेशों को इसमें से किसमें मिलाया जाता है? कॉफी पाउडर में मिलाया जाता है, केसर में मिलाया जाता है, ए एवं बी दोनों में मिलाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो पटसन के रंगे रेशे को किसमें मिलाया जाता है? तो पटसन के रंगे रेशे को जो केसर होता है इसमें उसकी मिलावट की जाती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य पदार्थों में निम्न में से किस धातु की मिलावट से पैरों की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं? इसमें से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसकी मिलावट अगर खाद्य पदार्थों में कर दी जाती है, उसके उपयोग से जो पैरों की मांसपेशियां हैं, यह पैरों की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं? घोड़े के लीद के, लेड ऑक्साइड की धातु के, खनिज तेल के या इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है जिसके कारण पैरों की मांसपेशियां कड़ी हो जाती है, वह लेड ऑक्साइड की धातु है। इस लेड ऑक्साइड की धातु के मिलाने से जो है वो पैरों की मांसपेशियां जो है वो कड़ी हो जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सरसों के तेल में आर्जिमोन की मिलावट से निम्न में से क्या हो जाता है? किसकी मिलावट की जाती है? तो सरसों के तेल में जब आर्जिमोन को मिलाया जाता है तो आर्जिमोन की मिलावट से इसमें से क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है, ओडिमा हो जाता है, इपिडोमिक ड्रॉप्सी हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो सरसों के तेल में आर्जिमोन की मिलावट करने से जो स्थिति पर उत्पन्न होती है तो वो कौन सी स्थिति हो जाती है? तो इसमें से आपका क्या हो जाता है? तो आर्जिमोन की मिलावट से जो है हो जाएगा आपका एपिडोमिक ड्रॉप्सी हो जाता है। क्या है आपका? एपिडोमिक ड्रॉप्सी नामक जो बीमारी है यह हो जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भोज्य पदार्थों के मौलिक रूप तथा गुणों में अंतर आना अर्थात होना है। तो ये क्या है? भोज्य पदार्थ जो अपने मौलिक स्वरूप को खो देता है या उसमें उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? सुपाच्यता आ गई है, पौष्टिकता आ गई है, मिलावट हो गई है या वह स्वस्थ है? तो इसमें मिलावट है। जब किसी भोज्य पदार्थ अपने मौलिक गुण को खो देता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है, तो यह क्या है? मौलिकता के मिलावट के कारण जो है ये ऐसा होता है। ठीक है, उसमें किसी न किसी पदार्थ की जो है वो मिलावट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अनाज तथा दालों में किस पदार्थों को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? जो अनाज है और इसके साथ साथ जो दाल है, इस दाल में किस पदार्थ को मिलाकर जो है बढ़ाया जा सकता है? धूल, सफेद बालू, रवा, मिट्टी, कंकड़, रेत, पपीते के सूखे बीज या स्टार्च? अनाज तथा दालों में जिन पदार्थों को मिलाकर उनको उनकी क्वांटिटी उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है वह है मिट्टी, कंकड़ और रेत। इसको मिलाकर जो उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और पपीते के बीज जो है, जो आपकी काली मिर्च होती है, इस काली मिर्च में जो है वो क्या है? आपके पपीते के बीज को मिलाया जाता है। स्टार्च किस में मिलाया जाता है? तो जो खोआ वगैरह बनता है, इस खोए में जो है स्टार्च को मिलाया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मिलावट से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा किन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए? तो मिलावट से अगर हमें बचना है तो हम सबसे पहला किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले हमारा ये हम चूंकि हम एक नागरिक है और नागरिक की प्रत्येक नागरिक की ये जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु हम अगर खरीद रहे हैं तो हम उसकी उस पे जो उस लेबल लगा हुआ उस लेबल को हमको देख लेना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी क्या क्या है, उस कौन कौन सी मात्रा में किस किस मात्रा में वो कौन कौन सा पदार्थ उसमें पड़ा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
तो स्वास्थ्य के लिए जो हमारे अच्छा होगा, किस क्वांटिटी में कौन सी मात्रा पड़ी है, इसको हमको ध्यान में रख के ही किसी भी वस्तु का जो है वो क्रय करना चाहिए। तो उसके क्या है, तो मिलावट से बचना, और हमें किसी प्रकार के पदार्थ में मिलावट हुई है या नहीं, इसको अगर जानना है, वैसे तो आज के समय में हम इसको बहुत कम ही, रेयर केस में जो है वो हम इसको कर सकते हैं कि मतलब हम बच सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जिसमें मिलावट ना हो। लगभग सारी चीजों में कुछ ना कुछ मिलावट देखने के लिए मिलती है। बट क्या है कि फिर भी हम जितनी मात्रा में वैसी मिलावट होती है जो हमारे लिए हानिकारक है, उस मिलावट से बचने के लिए हमें जो है सरकार के द्वारा जो प्रमाणित चिन्ह दिया गया है, जैसे एगमार्क हो गया, ठीक है, आईएसआई हो गया, इन सब चीजों को जो है हमें चेक कर लेना चाहिए कि किस पर कौन सा जो है वो चिन्ह प्रमाणन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, या यह वस्तु सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, या सिर्फ नकली जो है ये, या इसमें किसी प्रकार की मिलावट की गई है या नहीं की गई, इन सब चीजों की जानकारी जो है वो ले लेनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है कि प्रमाणित होना चाहिए, क्या आंसर सही होगा, इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो क्या है, कृषि उत्पादों में ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम कब शुरू किया गया था? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1937 में। तो कृषि उत्पादों में ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम जो शुरू किया गया था 1900, कब शुरू किया गया था? तो यह जो शुरू किया गया था 1997 में शुरू किया गया था। 1937 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह जो है वो कब, प्रमाणन चिन्ह योजना कब प्रारंभ की गई थी? कौन सी योजना? तो भारतीय मानक प्रमाणन चिन्ह योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो भारतीय मानक प्रमाणन चिन्ह योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी कब? तो 1952 में यह जो आपकी योजना प्रारंभ की गई थी। भारतीय संस्थान द्वारा या भारतीय मानक संस्थान द्वारा जो प्रमाणन चिन्ह हमको दिया गया था, वो कब प्रमाणित करने के लिए दिया गया था? तो 1952 में जो है ये प्रमाणित करने के लिए दिया गया था। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट में मिलावट को सूची सेकंड के भोजन से मिलाइए। सूची फर्स्ट में क्या है, आपका मिलावट दिया गया है, और सूची सेकंड में जो है वो मिलावट किस किस भोज्य पदार्थ में कौन सी मिलावट की जाती है। सूची फर्स्ट में मिलावट को सूची सेकंड के भोजन से मिलाइए। किस किस जो है मिलावट को किस में मिलाया जाता है? ए ऑप्शन आपका काली मिर्च है, बी ऑप्शन मिर्ची पाउडर है, सी ऑप्शन हल्दी है, और डी ऑप्शन धनिया पाउडर है। इधर पपीते के बीज है, ईटा है, गाय का गोबर है, मेटालिन पीला है। तो काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है? पपीते के बीज को मिलाया जाता है। काली मिर्च में किसको मिलाया जाता है? पपीते के बीज को मिलाया जाता है। मिर्ची पाउडर जो होता है, इस मिर्ची पाउडर में ईंट को मिलाया जाता है। जो ईंट का चूरा होता है, इस ईंट के चूरों को लाल मिर्च जो होती है उसमें मिलाया जाता है। हल्दी जो होता है, इसमें पीला रंग लाने के लिए मेटालिन येलो कलर का पदार्थ मिलाया जाता है। और धनिया जो होता है, धनिया में गाय का गोबर या घोड़े की लीद या स्टार्च मिलाया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा, मतलब फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, फर्स्ट का ए का, फर्स्ट का ए कहाँ गया? फर्स्ट का ए है और सेकंड का बी है। थर्ड का जो है वो, थर्ड का फोर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा इसका? सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पीएफए का विस्तृत रूप क्या है? पीएफए का विस्तृत रूप क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फर्टिफाइड अल्टरटेंस, प्योर फटी एडिटस एसिडस, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, प्यूरिफाइड फंडी एसिडस। तो क्या है इसका जो आंसर सही होगा? पी ऑफ ए का विस्तृत रूप जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन होता है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? तो सरसों में अगर आर्जिमोन की तेल की मिलावट हुई है, इस परीक्षण को जानने के लिए हम इसमें से कौन सा परीक्षण करते हैं? नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सरसों के तेल में आर्जिमोन की मिलावट की जांच करना है किस प्रकार से? तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? तो जब हम उसमें मिलाते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर हम सरसों के तेल में ये जांच सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट है या नहीं है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है? मिर्ची पाउडर में निम्न में से कौन सा जो है वो तत्व मिलाया जाता है? मिर्ची पाउडर अरहर दाल में, मैदा में, मिर्ची पाउडर में मिलावटी तत्व है तो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ही आपका जो है वो गलत हो गया है, थोड़ा सा और टाइपिंग एरर हो गई है। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो अभी हमने आपको इसके पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो मिर्ची पाउडर अगर देते हैं तो इसमें ईंट का चूरा जो होता है, इस ईंट के चूरे को जो है वो मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल हैं? क्या है? हल्दी में उपस्थित कौन सा फाइटोकेमिकल है? फॉलीफिनॉल है, आइसोफ्लेवेनाइड्स है, फ्लेवेनाइड्स है, या करक्यूमिन है? तो हल्दी में जो उपस्थित आपका फाइटोकेमिकल है, वह फाइटोकेमिकल कौन सा है? तो हल्दी हल्दी में जो फाइटोकेमिकल उपस्थित होता है वो करक्यूमिन होता है। कौन सा? तो करक्यूमिन जो फाइटोकेमिकल उपस्थित होता है किसमें? आपके हल्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्यों को सूची सेकंड के संयोज्य से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में जो खाद्य पदार्थ दिए गए उनको सूची सेकंड से जो है वो सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में ए ऑप्शन मक्खन है, बी ऑप्शन केक है, सी ऑप्शन तेल है, और डी ऑप्शन गुलाब चाशनी है, ई ऑप्शन संतरे का स्वेस है। सूची सेकंड जो है BHA है, दूसरा ऑप्शन सोडियम बेंजोएट है, तीसरा ऑप्शन बेकिंग सोडा है, चौथा ऑप्शन एनोटो है, और पांचवा ऑप्शन MSG है, छठवां ऑप्शन कोचिनाल है। कूट क्या है? तो किस कूट जो है इसका क्या है कि मक्खन, मक्खन में क्या मिलाया जाता है? तो मक्खन में जो संयोज होता है वो क्या होता है? एनोटो होता है। मक्खन में क्या होगा आपका? एनोटो होता है। केक जो होता है तो केक में बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं। किसका? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। केक वगैरह हम लोग बनाते हैं घरों में तो उसमें क्या करते हैं, फ्लफी लाने के लिए हम उसमें या तो इनो डालते हैं या तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फ्लफी बन जाता है उसमें। नेक्स्ट आपका क्या है? तेल है, तो तेल जो है BHA होता है। तेल में क्या होता है आपका? BHA होता है। ठीक है, तेल जो है वो किस पे जाएगा? तो BHA पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा? BHA पे जाएगा। गुलाब चाशनी जो होता है तो चाशनी में क्या होता है? कोचिनाल होता है। गुलाब चाशनी इसमें कोचिनाल होगा। और संतरे का जो स्वेस होता है तो संतरे के स्वेस में सोडियम बेंजोनेट को मिलाकर हम क्या करते हैं? इसको रखते हैं। तो क्या है आपका? सोडियम बेंजोनेट। किसको मिलाया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट को मिलाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो 43162, 43162। क्या ऑप्शन सही होगा? 43162, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। किसका? सूची फर्स्ट को जो है वो सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दही है, घी है, अनाज है, आटा है। सूची सेकंड में रेत है, पानी है, टेल्कम पाउडर है, ब्लांटिक पेपर है, और माड़ है। तो दही है, दही में किसकी जो है क्या है मिलावट की जाती है? तो दही में जो है वो क्या होता है? पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? दही दही में पानी मिलाकर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। घी में क्या मिलाया जाता है? तो घी जो होता है, घी में ब्लांटिंग पेपर मिला दिया जाता है। क्या? तो घी में ब्लांटिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो घी जो होता है, इस घी में ब्लांटिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है? तो
जो अनाज होता है इस अनाज में रेत और कंकड़ ये सारी चीजें मिला देते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन में कराया इसमें क्या इसको मिलाते हैं। और आटा जो होता है आटा में टेल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आटा जो होता है इसमें टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा क्या है? सी ऑप्शन। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आंसर? तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सरसों के तेल में आर्जिनिन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? ये ऑप्शन आपका दोबारा हो गया है। ठीक है। तो किसके माध्यम से? इसका जो आंसर सही होगा नाइट्रिक अम्ल के माध्यम से इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? तो आइसक्रीम में उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम कौन सा इसमें मिश्रक मिलाते हैं? आर्जिमोन ऑयल, मसले हुए आलू, कैस्टर ऑयल या मेटालिन येलो। तो जो मिलाया जाता है आइसक्रीम में वो क्या होता है? आपका मसला हुआ आलू का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो मसले हुए आलू का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता? मूंग दाल और चना और क्या है आपकी चना जैसी दालों के लिए, बेसन के लिए इसमें से क्या नहीं प्रयुक्त किया जाता? मसला हुआ आलू, मेटालिन येलो, लेड क्रोमेट की सारी दाल। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें जो प्रयोग नहीं किया जाता किसका? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मसले हुए आलू का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका? तो मसले हुए जो आलू हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और लगभग लगभग इन सब का जो है ये तीनों का जो है वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन मसले हुए आलू का इसमें यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम क्या है? मुल्तानी मिट्टी है, बार्न डस्ट है, यूरिया है या चिकोरी है? तो गेहूं के आटे में सामान्यतः जो मिलाए जाने वाला अपमिश्रक है वह आपका मुल्तानी मिट्टी है। तो गेहूं के आटे में जो मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है वह आपका क्या है? यूरिया। गेहूं के आटे में यूरिया का हाँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो गेहूं के आटे में जो आपका अपमिश्रक मिलाया जाता है तो वह आपका क्या मिलाया जाता है? तो बार्न डस्ट जो है इसको मिलाया जाता है। किसको? तो जो बार्न डस्ट है इसको मिलाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बार्न डस्ट जो है इसको मिलाया जाता है। ये रहा हमारा आज का पूरा मिलावट पर टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।